नीजा ये 2019 में रिलीज हुई एक चाइनीज एनिमेटेड मूवी है। जी हाँ, ये कोरोना आने के जस्ट 3 से 4 महीना पहले रिलीज हुई थी। नीजा को बेसिकली एक गॉड माना जाता है चाइनीज फोक रिलीजन में। अब नीजा के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मूवी ऑलमोस्ट इनकी पूरी हिस्ट्री कवर करती है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक पर्ल से जो कि दुनिया खत्म कर सकती है, जिसे युआनशी ताइजुन स्प्लिट कर देते हैं एक स्पिरिट सीड और एक डीमन पिल में। स्पिरिट सीड जो कि नेजू को एब्जॉर्ब करना चाहिए था, उसकी जगह ये डीमन पिल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नॉट इंटेंशनली बट समथिंग हैपेंस। अब आकाशवाणी ये है कि 3 साल में डीमन पिल तबाह हो जाएगा, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करने वाले नीजा भी, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्होंने डीमन पिल एब्जॉर्ब किया है तो ये भी तो तबाही हो जाएंगे। सो क्या होता है नीजा के साथ और स्पिरिट सीड का क्या होता है, और क्या सच में नीजा खत्म हो जाएगा? कुछ इसी स्टोरी को ढेर सारे एक्शन, इंप्रेसिव एनिमेशन और भरपूर कॉमेडी और फनी और सीरियस कैरेक्टर्स के साथ एक्सप्लोर करती है मूवी जिसका नाम है नीजा। 如果你们人能否改变自己的命运， 若命运不公，就和他斗到底。 दोस्तों ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट 650 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 रुपीज में पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नीजा मूवी का जो सेकंड पार्ट है यानी कि नीजा 2 जो कि 2025 जनवरी में रिलीज हुआ, वो चाइना में बहुत ज्यादा ही हिट हो चुकी है और बहुत ज्यादा कमा चुकी है। $80 मिलियन की लागत पर बनी ये मूवी अब तक $2 बिलियन से ज्यादा कमा चुकी है और कमा ही रही है। और अचानक से अब वार्नर ब्रोस डिस्कवरी इंडिया को याद आया कि भाई क्यों ना इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया जाए और कुछ पैसे बटोर लिए जाए, और इसलिए इन्होंने अनाउंस किया कि 25 अप्रैल 2025 को ये नीजा 2 को रिलीज करेंगे इंडिया में। अब इसका कोई अपडेट नहीं है कि क्या ये हिंदी में डब होगी या नहीं होगी, बट ये कंफर्म है कि ये या तो चाइनीज लैंग्वेज में या तो इंग्लिश लैंग्वेज में रिलीज होगी इंडिया में विद इंग्लिश सबटाइटल। मैं वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर पब्लिक ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सेकंड पार्ट कैसे समझेगी? आई डोंट नो, क्या पता ये दोनों पार्ट साथ में रिलीज कर दे। अच्छा, जिस तरीके से ये मूवी रिलीज हुई है यानी कि कोरोना के आसपास, वैसे ही ठीक डीमन स्लेयर सीरीज भी रिलीज हुई थी, उसको भी थिएटर्स में रिलीज किया गया था और वो भी काफी हिट हो गई थी। हिट क्या हो गई थी, डीमन स्लेयर आज भी हिट है और आने वाले दिनों में इसकी नेक्स्ट सीजन भी रिलीज होगी। वैसे डीमन स्लेयर सीरीज को मैंने रिव्यू कर दिया है, आई बटन पे क्लिक करके रिव्यू देख सकते हैं। सो बात करते हैं व्हाट मेक्स दिस मूवी सो स्पेशल। लेट्स गेट इनटू इट। मूवी की स्टार्ट ही बड़े मिस्टीरियस तरीके से होती है। एक केओस पर्ल पैदा होता है धरती और स्वर्ग के स्पिरिचुअल एनर्जी से, जो कि सब कुछ तबाह कर देना चाहता है। वेल, ये कुछ नया फिलॉसफी था। इंटरेस्टिंग ये भी था कि इसे 2 चीजों में स्प्लिट कर दिया जाता है, एक स्पिरिट पर्ल और एक डीमन पिल में। कुछ इस तरीके से कि डीमन पर्ल जिसको खत्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उसकी प्लानिंग कर लेते हैं युआनशी ताइजुन के 3 साल में एक लाइटनिंग इसे स्ट्राइक करेगी और ये खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक्शन और थोड़ा सीरियसनेस के बाद में यहाँ पर एंट्री होती है हमारे फनी कैरेक्टर्स की, यानी ताइयू और शेन की। शेन ज्यादा फनी नहीं है, बट ही इज जेलस के ताइयू को ये काम सौंप दिया गया कि वो इस पर्ल और पिल को संभाले, बट यहीं पर गड़बड़ हो जाती है और स्पिरिट पर्ल जो कि नीजा को मिलना चाहिए था किसी और को मिल जाता है, और नीजा को डीमन पिल, जो कि अगेन मूवी को अब इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि यहाँ से चालू होती है नीजा की जर्नी, उनके पेरेंट्स का लव उनके लिए और नीजा का अकेलापन। कॉज डीमन पिल की वजह से सब उनसे डरते हैं कि शायद वो डीमन बनकर सब कुछ तबाह कर देंगे। अब मूवी जो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग थी और थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है, क्योंकि वी सी हाउ नीजा के पेरेंट्स सब कुछ करते हैं ताकि उनका बेटा अच्छा इंसान बने। मूवी में 2 से 3 मूवमेंट्स ऐसे भी हैं नीजा के माँ बाप और नीजा को लेकर, जिसको देखकर आपके आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं। और फन के नाम पर बहुत कुछ है मूवी में। ताइयू बार बार अपने बेवकूफ येट मासूम हरकतों से हमें हंसाते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ शेन का सिनिस्टर प्लान भी हमें पता चलता है, व्हिच टेक्स अस टू द एक्शन पार्ट, जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा जस्ट टू अवॉइड स्पॉयलर्स, बट ताकि आपकी इस मूवी में दिलचस्पी बढ़े मैं बता दूं कि मूवी में ड्रैगन्स भी हैं। सो मूवी एक बार और इंटरेस्टिंग बन जाती है, एंड द काइंड ऑफ ड्रैगन्स, द वॉइस, जिस भारीपन से उसका आवाज दिखाया गया है और जो सराउंडिंग्स दिखाया गया है वो काबिले तारीफ है। और डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ट्रस्ट मी देयर इज मच 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 मोर अबाउट ड्रैगन्स इन दिस मूवी। एक्शन और एनिमेशन सीरियसली टॉप नॉच लेवल पर है मूवी में। ये मूवी ऑलमोस्ट 2 घंटे की है और लास्ट का 40 मिनट ऑलमोस्ट फुल एक्शन पैक्ड है। द वे नीजा कैरीज हिमसेल्फ और उनका जो रोप जो कि उनके आसपास घूमते रहता है और उनका आग से जलता हुआ 2 रिंग जिसके सहारे वो मूवमेंट करते हैं, ये सारी चीजें देखती ही बनती है। मूवी के डायरेक्टर यांग यू हैं, जिन्होंने चाइनीज फोक रिलीजन में जिस तरीके से नीजा को दिखाया गया है एग्जैक्टली उसी तरीके से इन्होंने मूवी में दर्शाया है उसे। डिटेल्स पर बहुत ध्यान दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी काफी यूनिक एक्शन स्टाइल भी फॉलो करती है विद सम एडेड कॉमेडी इन इट, ताकि मूवी के सीरियसनेस के साथ साथ कॉमेडी का डोज भी हमें मिलता रहे। सो ये मूवी हर एक चीज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, प्यार, ड्रामा, इमोशंस, एक्शन, कॉमेडी, इंप्रेसिव एनिमेशन, लगभग सब कुछ। हाँ, इन पर्ल और डीमन पिल को लेके जो स्टोरी स्टार्ट की गई थी वो थोड़ी सी मुझे पची नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मूवी डेफिनेटली मस्ट वॉच है, इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।